अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदनान याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डट के खड़े होने का पैगाम दे दिया है। कल से क्यासराइयाँ जारी थी कि कुछ अहम शख्सियात की मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। मैं खुद पिछले व्लॉग में आपको बता रहा था कि इस वक्त जहाँ सारे इदारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके खड़े हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट शायद कंप्रोमाइज़ हो जाए और ये फैसला दे दे कि एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन आज की समाअत में बिल्कुल तमाम सूरत हाल बदल गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के साथ डट के खड़े होने का उन्होंने पैगाम दिया है और कुछ अहम रिमार्क्स भी दिए हैं, जिसमें हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अगर आइन और कानून से बालातर कोई भी काम किया तो फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। वजारत दिफा की जो दरखास्त थी कि एक ही दिन इंतखाबात कराए जाएं, उसको मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और पैगाम वाज़ेह दिया है चीफ जस्टिस ने और उनके साथी दो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वाज़ेह पैगाम दिया। और यह कहा गया कि आयरलैंड में बरतानिया में दौरान जंग इंतखाबात होते रहे और फिर हम कैसे कह दें कि अगले साल इंतखाबात होंगे, किस आइन और कानून के तहत कह दें। यह भी अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए कि आज हमारा पैगाम हुकूमत को पहुंचा दें कि अगर अपने रवैये पर नजरसानी ना की तो फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। अदालत की तरफ से यह भी कहा गया कि 3 अहम शख्सियात जो हमें पर्सनल मिलने आई, अगर वो ओपन कोर्ट में आ जाती तो अच्छा होता। यह भी कहा गया कि जो ब्रीफ हमें अब किया जा रहा है वो पहले कर दिया जाता तो हम शायद देख लेते। एक पैगाम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा पैगाम दिया है, कहा है कि हमने उन आला अफसरान को भी बता दिया था और सबको बता रहे हैं कि आप पीछे नहीं हटेंगे। अब फैसला दे दिया है तो उसी फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन एक लचक दिखाई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो ये कि अटॉर्नी जनरल ने जब ये कहा कि मुज़ाकरात, जब घुटने टेके, आप बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें कि पीडीएम के जितने भी तर्जमान हैं, लोग हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी धमकियां लगाते हैं। राना सनाउल्लाह बाकी लोग जितनी बड़ी धमकियां लगाएं, लेकिन अदालत के सामने सरेंडर कर दिया, अदालत के सामने घुटने टेक दिए, बल्कि हाथ जोड़ लिए कि आप हमें टाइम दे दें, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो जाएंगे तो हम एक ही कोई दिन इंतखाबात की तारीख का तय कर लेंगे। यानी अब दूसरा सहारा लेने लग गए हैं। पहले तो कहते थे हम हुक्म नहीं मानेंगे, 3 जो रुकनी बेंच का बाइकआउट करते हैं। अदालत ने खुद कहा कि पहले तो अब 4-3 और 2-4 का फैसले के ऊपर पीछे पड़े रहे, उस वक्त आपने हमें नहीं बताया, तो अदालत की तरफ से ये कहा गया। और आज वाज़ेह तौर पर पीडीएम की तरफ से आप ये कह लें कि सरेंडर कर दिया गया है और ये कहा गया कि मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात की आड़ में उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। अदालत ने ये कहा है कि अगर सियासी जमातें मिलकर बैठ जाएं और कोई रास्ता निकाल लें तो हम गुंजाइश निकाल सकते हैं, और अगर ऐसा ना हुआ फिर आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे। और उसका मुराद यही है कि आइन और कानून से यही है कि 90 दिन में इलेक्शन होने। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि 90 दिन का टाइम तो गुजर चुका है, लेकिन उसमें जो ताखीर हुई है वो भी खुद इन पीडीएम की तरफ से और हुकूमत की वजह से हुई है। ये भी कहा गया कि अगर इलेक्शन की तरफ से सिक्योरिटी फराम नहीं की जाती, फंड फराम नहीं किए जाते, हमें पहले कहा गया था कि हम सप्लीमेंट्री ग्रांट ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, पहले फंड जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर कहा गया कि 8 अक्टूबर को जो कहा जा रहा है कि इंतखाबात हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात हो जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है कि आज हालात बेहतर नहीं है तो 8 अक्टूबर तक हालात बेहतर हो जाएंगे? और ये भी कहा गया अदालत की तरफ से कि हुकूमत इस वक्त संजीदा नहीं है इंतखाबात कराने में। कहा गया कि अगर हुकूमत का एक बिल, यानी कि हुकूमत ने कहा कि हमने फंड्स की मंजूरी के लिए बिल पार्लियामेंट भेजा और पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया, तो अदालत ने कहा कि फिर हुकूमत की क्या वक़्त रह जाती है कि हुकूमत एक बिल पार्लियामेंट भेजती है और पार्लियामेंट उसको मुस्तरद कर देती है। और अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क दिए गए हैं और यह कहा गया है कि वजारत दिफा किस तरह दरखास्त दायर कर सकता है और किस तरह वजारत दिफा कौन होता है दरखास्त दायर करने वाला कि एक ही दिन में इंतखाबात होने चाहिए। वजारत दिफा का तो यह काम ही नहीं। अदालत की तरफ से कहा गया कि एक बड़ी अजीब सी दरखास्त आई है। तो आज वो उन तमाम लोगों को पैगाम दे दिया गया है तो जो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस मैनेज हो गए, जो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ने कंप्रोमाइज कर लिया, जो कह रहे थे डर गए हैं, जो कह रहे थे कि मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर आ गया, जो कह रहे थे खामोशियां आ गई हैं, उन तमाम का जवाब आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है और वाज़ेह पैगाम दिया है कि आइन और कानून से हट के कोई काम नहीं होगा। और जस्टिस मुनीर जैसा जो बदरुए जो काम हुआ था, ऐसा काम नहीं होगा, बल्कि आइन और कानून की मंशा के मुताबिक फैसले होंगे। कौम की इस वक्त एक ही पुकार है, कौम का बुनियादी हक है। अदालत की तरफ से कहा गया कि इस वक्त यहाँ वो बात भी हुई वहां पे जब अटॉर्नी जनरल बयान दे रहे थे और वहां पे फैसल फरीद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त पूरी कौम में एक हैजान की कैफियत है, पूरी कौम में एक अजीब सी बेचैनी है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है मुल्क में। तो इस वक्त ये मजीद ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि ये भी बात हुई अदालत के सामने कि अगर अब एक इंतखाबात हो जाते हैं पंजाब के, बाद में 2 महीने बाद या महीने बाद केपीके के होते हैं और फिर अगले जब 5 साल बाद जब इन दोनों पंजाब असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी सूबाई की, तो फिर क्या इस तरह इंतखाबात होंगे कि पंजाब के अलग से होंगे, केपीके के अलग से होंगे और फिर दोनों कौमी असम्बलियों के इंतखाबात अलग से होंगे?
तो उसके ऊपर जो है ये चीज़ें डिस्कशन में आई। लेकिन आज अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अदालत ने अपना भरपूर तरीके से अपना बयान दे दिया है, भरपूर तरीके से अपना ये कह दें कि मौक़िफ़ बता दिया है कि आइन और कानून से हट के कोई दूसरी बात नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि सियासी जमातें क्या मुज़ाकरात के ऊपर बैठेंगी, क्या मुज़ाकरात के ऊपर कोई एक तारीख पर ये बात हो जाएगी, क्योंकि अदालत की तरफ से कहा गया कि 8 अक्टूबर ही, जिद नहीं होनी चाहिए कि 8 अक्टूबर जिद बना लेंगे, आप कहेंगे 8 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं, इससे पहले होने चाहिए। और ना ही अगर 14 मई को नहीं होते और 8 अक्टूबर को नहीं होते तो दरमियान का कोई जुलाई का कोई रास्ता निकालें और सियासी जमातों ने मिलकर कोई रास्ता निकालना है। और अगर सियासी जमातें मिलकर कोई एक तारीख पर इत्तफाक नहीं करती तो फिर आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह कर दिया है कि वो अपना 90 दिन की डायरेक्शन के मुताबिक फैसला देंगे और उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी कराएंगे। तो अब देखना यह होगा कि पीडीएम सरकार जो पिछले दिनों से काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बहुत ज्यादा दबकियां और बहुत ज्यादा अपना एक ईगो का मसला बना के बैठी थी, क्या वो अब मुज़ाकरात पर राजी हो जाएंगी, मौलाना फजलुर रहमान राजी हो जाएंगे? और अगर हो जाएंगे तो फिर एक तारीख पर इत्तफाक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो फिर आप ये समझे कि इंतखाबात तो जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि तमाम इदारों को सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह पैगाम दे दिया है। और कौम जो इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चला रही है कि डट जा बंदयाल, तो इस वक्त चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया है कि वो किसी भी कंप्रोमाइज में नहीं आएंगे बल्कि आइन और कानून के साथ खड़े।